हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 15 मार्च 2023, कल हमारे एक्सपायरी के दिन है, वीकली एक्सपायरी। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर एक निफ्टी के एनालिसिस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इन द निफ्टी चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक ये वीकली कैंडल बने नहीं है, बट जो बनने वाले हैं तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए। बट एज ए टेक्निकल ट्रेडर, हम मार्केट में जब 100 ईएमए के नीचे क्लोज होते हैं तो हमें एक नए ट्रेड की मौके मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, प्रीवियसली 2020 के 21 सितंबर में निफ्टी ने 100 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया था। आफ्टर दैट इट फॉर्म्ड द इनसाइड बार फॉर्मेशन, वहाँ से काफ़ी अच्छे ट्रेंड हमें देखने को मिले। सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर कि 13 जून 2022 पे वही क्लोजिंग देने की कोशिश की, इनसाइड बार बने, ऊपर की तरफ चले गए। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेम एरा, जहाँ पर वही पैटर्न के करीब हम लोग हैं। तो क्वेश्चन इज, विल द मार्केट ब्रेक दिस फिगर दिस टाइम और नॉट? जो ओवरऑल सिचुएशन है हमारे मार्केट में, तो वो यही बोल रहे हैं कि एज दिस इज द थर्ड टाइम द मार्केट इज अबाउट टू हिट द ब्रेक द 100 पीरियड मूविंग एवरेज, तो पॉसिबली ये है कि थर्ड अटेम्प्ट पे मोस्टली दिस हिटिंग विल गेटिंग सक्सीड। अब इसका भी मेरे पास लॉजिक है। अगर मैं देखूं कि प्रीवियसली मार्केट ने क्या किए थे, द क्लोज हैपेंड एट द 10,030, ऑलमोस्ट 10,026 के ऊपर ही क्लोज हुए थे। इनके पहले अगर हम देखते हैं, मार्केट वाज एबल टू क्लोज बिलो द मूविंग एवरेज ऑफ द 100 पीरियड, जो कि 2016 में हुआ था। ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे हुए थे विदाउट ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, तो हम इसको एक ही बार लेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम इसको एज अ सेकेंड काउंट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एज अ होल काउंट करेंगे। जैसे कि 2016 नवंबर मंथ में फर्स्ट मूविंग एवरेज 50 के नीचे क्लोज दिया बाय होल्डिंग द प्रीवियस रेजिस्टेंस। सेम तरीके से 12 दिसंबर, देन 19th ऑफ दिसंबर। सो वी विल काउंट दिस एज अ होल वन। सेकेंड, मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़े and market break the previous low this time, मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़े। थर्ड अटेम्प्ट पे जब भी मार्केट 2020 में मूविंग एवरेज 100 को तोड़ा, एंड वी कैन सी दैट इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द मार्केट। ऑलराइट, तो थर्ड अटेम्प्ट इज वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच टू बी वॉच्ड ओवर देयर इन द मार्केट। तो थर्ड एज अ थर्ड अटेम्प्ट आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और इसके पहले जो भी डेटा है वो उतने क्लियर नहीं है हमारे पास, बट ओवरऑल सिनेरियो में दो अटेम्प्ट हो सकते हैं कि, सॉरी, दो सिनेरियो हो सकते हैं कि 100 पीरियड मूविंग एवरेज के पास जब मार्केट आए, वी कैन गेट अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मतलब होने चाहिए बाकी बुल बियर जो भी हो, एक अच्छे खासे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इस मौके पर, अगले हफ्ते से हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम इसी पॉइंट पर एक WT गैन एंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो व्हाट द गैन एंगल इज फ्रेम। तो मैं यहाँ पर गैन एंगल को एज दिस लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने वीकली 1 2 थर्ड टाइम वीकली पे क्लोज हो रहे हैं इसके नीचे, ठीक है। दूसरा, मैं अगर इसी गैन एंगल को एज अ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर हाई, सॉरी ये अपन नहीं, बट एज अगर गैन एंगल को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहे हैं कि 8/1 एंगल पे मार्केट ने फेलियर ब्रेकआउट किया और 8/1 एंगल के नीचे क्लोज हुए। नाउ मैं इस बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आज मैंने एक आपसे शेयर किए थे टेलीग्राम पे, मैं इस वीडियो को अभी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जो इसको सेकंड पार्ट रिकॉर्ड किया था, तो उस पर किसी कारण की वजह से वॉइस ही नहीं आया, एंड आई हैव टू री रिकॉर्ड दैट। आई विल रिकॉर्ड इट आफ्टर
12 टुडे। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ, आप देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो अ ट्रेड बेस्ड ऑन द फेलियर ब्रेकआउट ऑफ 8/1 है, तो ये भी फेलियर ब्रेकआउट पे है। और इस वीडियो में भी एक मैंने रिकॉर्ड किए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, वहाँ पर भी फेलियर ब्रेकआउट ऑन द 8/1 एंगल हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यू कैन सी आफ्टर फेलियर ब्रेकआउट हैपेंड द क्रूड फॉल इन ए बैड वे। और चार्ट को आप देखेंगे तो अभी भी ये गिर रहा है। तो 8/1 एंगल पे फेलियर ब्रेकआउट होना मतलब एक काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को हमें मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर हुए हैं। तो देखिए 8/1 एंगल के फेलियर ब्रेकआउट हुए हैं, तो दिस लेवल वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो यहाँ से हो सकता है कि ये 2/1 एंगल के आसपास चले आए। सो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट शुड बी द मूविंग एवरेज 14,444 एज अ मूविंग एवरेज 200। ठीक है, ये हम लंबे टाइम के लिए गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ let's delete this and open the Fibonacci retracement. Now Fibonacci retracement हमें क्या कह रहे हैं, from this to that we are not entering into this any kind of range जो कि 16,200 के रेंज है, तो अभी इसके कोई फायदा नहीं है। बट अगर हम इसी Fibonacci को एज द रिसेंट स्विंग हम देखते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 0.5 के नीचे क्लोजिंग चल रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, दूसरे ये 0.786 के नीचे क्लोज होने की बहुत तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस करेंट स्विंग एनालिसिस मेथड। और यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, वो सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको फिबोनाची में थोड़े बहुत ज़्यादा स्टडी करने होंगे, जो ऑलरेडी मैंने करके रखे हैं यहाँ पर। वो है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 2022 से लेकर इस पर्टिकुलर 2021 के हाई पे, सॉरी 2022 के हाई पे अगर हम देखते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि रिसेंटली देयर इज अ सपोर्ट एट द 2.618 लेवल। तो जब तक कि ना 16,912 के लेवल को मार्केट नहीं तोड़ेगा, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट इस लेवल को एक बार सपोर्ट ले, इस लेवल पे एक बार सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है कि ये गैप फिल कर दे। ठीक है, अब ये गैप फिल करने के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको हाइड करता हूँ। तो प्रीवियसली अगर हम देखें, प्रीवियस जो स्विंग बने थे मार्केट में, वो प्रीवियस स्विंग पे मार्केट में क्या हुआ था, लाइक इफ आई सी प्रीवियस स्विंग के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हुए हैं, यहाँ पर मार्केट ब्रेक था 1.27 टू 1.61। ठीक है, 1.618 में ऑलरेडी 2 बार क्लोज हो चुके हैं मार्केट। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ था, 1.618 के नीचे क्लोज नहीं हो पाए, बट 1.618 पे इस पॉइंट पर जाकर क्लोज हुए थे। मतलब 27 फरवरी के टाइम पे मार्केट में 1.618 के नीचे क्लोज हुए थे, और इसी 6.8 से मार्केट ने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, मतलब 17,779 के जो रेजिस्टेंस थे, उसको रिक्लेम किया था। करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग कि मार्केट पॉसिबल है कि 1.618 से क्रॉस करने के बाद भी अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस पे एक बार मार्केट जाने की कोशिश करेगा। दिस टाइम इफ द मार्केट वाज एबल टू गो अबव दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो हमें क्या देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर हाँ हो सकता है कि गैप फिल हो जाए। ठीक है, सेकेंडरी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस रेंज को फिबोनाची के तरफ से क्लोज करने की कोशिश करें, तो इस रेंज पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 1.618 को मार्केट ने ब्रेक किए, करने के बाद फिर से मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिक्लेम किए अगेन। तो हर एक टाइम अगर मैं इसी को फोकस करते हुए जाऊं, तो इस वक्त मुझे क्या दिख रहे हैं, दिस इज द लेवल ऑफ 17,255 जो कि स्विंग पॉइंट यहाँ पर बन चुके हैं, एंड हियर देयर इज अ सपोर्ट ऑफ द 16,980। चलो, एंड हियर ऑल्सो देयर इज अ सपोर्ट ऑफ 2.618 which is a 16,912. So there must be some kind of support level waiting for our market to give us a little bit of the
ग्रीनरी, वो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फॉलिंग फ्रॉम द 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस डेज फॉल हो चुके हैं। प्रीवियसली जो गरीना के रिकॉर्ड थे वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन मार्केट में लगातार गिरावट आए थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 दिन लगातार गिरावट आए हैं और मार्केट रिक्लेम कर रहे हैं 1.618 लेवल को, ठीक है। तो 1.618 और 2.618 के ये कॉम्बिनेशन लेवल ही मुझे दिखा रहा है कि मार्केट में मार्केट इज बियरिश, देयर इज नो डाउट इन इट, मार्केट इज हेविली बियरिश, बट जो हमें चाहिए मार्केट में वो नहीं चाहिए कि गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में गैप रह जाते हैं तो मार्केट के पास जल्दी होते हैं कि वो गैप को फिल करे, क्योंकि दैट इज वाई द मार्केट इज परफेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज परफेक्ट एंड मोस्टली, और ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली हमने गैप नहीं छोड़े थे, बट करंट लास्ट कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट गैप छोड़ता नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर दो गैप पेंडिंग है, एक तो 35 पैसे का एक गैप पेंडिंग है जो कि 17,800 के लेवल पे है, और दूसरा देयर इज अ विजिबल गैप ऑफ 17,570। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों गैप हमारे पिछले जो रेजिस्टेंस थे उस रेजिस्टेंस के नीचे ही है, and thereafter also there is a level of 18,017 which is the 100 period moving average, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको समझा पाया कि मेरे जो ट्रेडिंग की लेवल है वो कैसे मैंने निकाले। नाउ हम यहाँ पर कुछ टाइम एनालिसिस करेंगे जो कि हमें ट्रेड एनालिसिस में काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं। टाइम एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले तो हम जो पिछले हफ्ते हमने किए थे वो देख सकते हैं एक बार, अदरवाइज हम नए टाइम एनालिसिस इस पे कर सकते हैं। तो कुछ और टाइम एनालिसिस मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। फर्स्ट टाइम जो हमें दिख रहे हैं वो आ रहे हैं 23rd of March 2023। जस्ट नोट इट डाउन, 23rd of March 2020। मैं एक बार काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 23rd of March 2023, 23rd March 2023। चलो मैं टेलीग्राम पे शेयर करके रखता हूँ कंप्लीट तरीके से ये लेवल किस तरीके से काम करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 23 मार्च 2023 नेक्स्ट मैं नहीं रखता यहाँ पर, फिर इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि और कोई गैन डेट हमारे पास था कि नहीं, ये नहीं चलेगा। Okay, so there is a gap. So this is the 30 Jan। 30 Jan के हाई कहाँ पर थे, 30 Jan पे लो, there is a there is a 30 January high, 17,709 is the 30 January high। और ओके, so 30 January also हाँ, today is the GAN, today was the GAN date 15th of March 2023। चलो 15 March 2023, 15 मार्च 2023, ठीक है। अब 15 मार्च के बाद आ रहा है 29 मार्च, मतलब मंथली एक्सपायरी के जो डेट है वो आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी भी हमारे ऑप्शन के और ये हमारे ट्रेडिंग के डेट भी है। तो 29 मार्च 2023, इट्स मार्क 29 मार्च 2023। अब मैं हम आगे जाकर प्राइस टाइम स्क्वायर भी इस पे सीखें। तो ये हो गए हमारे ऑलमोस्ट। अब हम देखते हैं एक और ज्ञान डेट।
जो ऑलमोस्ट हम लॉन्ग टाइम के लिए देखेंगे, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म, ये ही इस तरीके से ही देखा जाता है। चलिए, तो दिस वाज द लॉन्ग टर्म डेट। तो ये डेट क्या दिखा रहे हैं हमें? ऑलरेडी वी आर एंटर्ड इनटू द गैन डेट, जो कि है कि सब काम किए हैं। अगर आप देखें तो 10 जनवरी को काम किए, 1 फरवरी का थोड़े शफल हो गए ऊपर की तरफ, बट 2021 पे काम किए और 13 मार्च का भी काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहे हैं 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल का आप देख लेना एक बार, मैं इसको नोटिस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और दूसरे यहाँ पर और कुछ करने के लिए नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं डेट। एंड फाइव show you some kind of time cycle पे क्या आ रहे हैं? I show there was a time cycle date or तो दिस इज 29 मार्च। चलो 29 मार्च आ रहे हैं एंड देयर वाज 30 दिसंबर। तो 29 मार्च काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 29 मार्च में हमें दो टाइम एक साथ मार्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना एक बार। सो 30 मार्च, 29 मार्च। ऑलराइट, चलो तो प्राइस स्क्वायर की बात हम कर लेते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 मान तो 180 डिग्री पे थोड़े लेवल्स को डालते हैं। चलो, और फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम नॉर्मली स्क्वायर ऑफ 9 पे करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा हमारे लिए। स्क्वायर ऑफ 9 करने के लिए हमें जो लेवल चाहिए वो है 17,000। 17,000 के नीचे मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। 17,000 मिल गए, 18,000, देयर इज अ लेवल ऑफ 16,000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो हम अभी करेंगे कि हम इसको एज अ रिट्रेसमेंट 25% रिट्रेसमेंट पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 18,000 to 16,000। ठीक है, and let's resume as a 0.618 पर आने देते हैं, 0.786 ये सब डाल देते हैं, 0.75, 0.0 to 0.25। ठीक है, हो गया। चलो हमारा लेवल बया। ऑलराइट, तो लेवल यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? देयर इज अ रेजिस्टेंस विच इज द वेरी हायर रेजिस्टेंस ऑफ दिस 17,500, 17,528। ठीक है, तो ये हमें कुछ रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक द अनदर retracement by focusing on the level of 17,000 and 18,000। हम वही सेम काम कर रहे हैं, बट तो इस पे कौन से हायर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं? 17,764, 17,750। ठीक है, नाउ द प्राइस करेंटली स्टक इन बिटवीन दिस। ये एक हायर रेजिस्टेंस है, ये एक हायर रेजिस्टेंस है। अब बात है, अगर मार्केट रिवर्स करते हैं, इन एनी केसेस अगर मार्केट रिवर्स करते हैं, जैसे कि मैंने 0.618 के फॉर्मूले के साथ आपको सिखाया, तो वो फर्स्ट
स्टेप लेगा 250 को क्रॉस करने के लिए। 250 को क्रॉस करने के बाद मार्केट में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ सकते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है, हम क्या करेंगे, 17,700 के 750, 17,750, 17,800 के जो निफ्टी की कॉल है, मान लो अप्रैल की एक्सपायरी के कॉल है, आप उसको राइट कर सकते हो, मैं भी करूँगा डेफिनेटली। तो उसके बेसिस पे ऑन द लोअर एंड साइड I can write the 16,500 and 16,400 put option, क्योंकि these are the important resistance support and the resistances, और I can say it as a zone, important zone हम इसको as a focus कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है, मार्केट जब भी ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, until and unless there is a bigger gap, अगर आप देख पा रहे हो बिगर गैप अगर है तभी मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हैं, अदरवाइज मार्केट काफी स्लो मोमेंटम के साथ ट्रेड को करते हैं। जैसे कि आज का जो ट्रेड था, कल का जो ट्रेड था, इस तरीके से हमने जो भी ट्रेड किए काफी स्लो मोमेंटम के साथ स्टेडी ट्रेड हमने देखने को मिला। अगर आप इंट्राडे के चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यू विल सी दिस इज अ वेरी स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम, राइट, वेरी स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम। और दूसरी बात, कल अगर मार्केट 17,129 के ऊपर जाते हैं, जो कि मूविंग एवरेज 200 के रेजिस्टेंस है, तभी हम जाकर लोअर एंड पे पुट को बेचेंगे, ओके। अदरवाइज हम देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट एक 17,000 के पास एक नया मोमेंटम क्रिएट करते हैं। इट कुड बी द प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम फॉर द इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next. Bye.